आज मैं लोहाघाट में हूँ। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा एक शांत सा पहाड़ी कस्बा। लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह कभी अंग्रेजों को काफी पसंद आती थी। ब्रिटिश टाइम में लोहाघाट और इसके आसपास का इलाका, खासकर एबट माउंट, अंग्रेज अफसर और मिशनरियों के लिए एक तरह का हिल स्टेशन हुआ करता था। आज भी उस दौर के निशान यहाँ दिखते हैं। पुराने बंगले, चर्च और वो पुराने रास्ते जिन पर कभी घोड़े और पैदल लोग चला करते थे। यहाँ की बोली, लोक कथाएं और गोलू देवता की आस्था इस इलाके की पहचान बनाती है। आज लोहाघाट कोई भीड़भाड़ वाला टूरिस्ट टाउन नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पुराना समय और पहाड़ों की सादगी अभी भी साथ साथ चल रही है। स्वागत है आप सब लोग का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी गाड़ी में रहता हूँ। कल मैं लोहाघाट में कैंप कर रहा था शाम को, और सनसेट होने के बाद रजत भाई आ गए मिलने के लिए, और फिर हम लोग 1-1.5 घंटा वहीं बैठ रहे गाड़ी के पास, और फिर मैं उनके घर आ गया क्योंकि वो कन्विंस कर लिया उन्होंने मुझको कि चल घर चल घर चल। पहले मेरा मन था कि नहीं जाऊँ आऊँ नहीं जाऊँ, तो उसके बाद फिर फाइनली मैं उनके घर आ गया। और फिर कल रात हम लोगों ने बढ़िया खाना खाया, और उसके बाद रात को सबने साथ मिलकर चिलिंग करी, और फिर मैं अभी उन्हीं के घर में हूँ। और अभी प्लान है यहाँ से निकलने का थोड़ी देर में। अभी जॉनसन को पहले पॉटी कराते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से आराम से। चल ओए, चल चल चल। जॉनसन को वॉक कराने आया हूँ, और वो खड़ी है डोई व्हील्स, वो अंदर। भाई कल रात इतना ठंडा हो रहा था, भयंकर ठंडा, मतलब अभी भी ठंडा ही है, बट गाड़ी में इतना ठंडा नहीं होता जितना घर के अंदर ठंडा हो रहा था कल, क्योंकि मैं उनके घर में रुका था। तो भाई ओहो हो, भयंकर ठंडा। चला भाई, जस्ट पॉटी कर। ऐसे शहर में जॉनसन को पॉटी कराना इतना डिफिकल्ट हो जाता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई शहर ही है, कुत्ते ही कुत्ते हैं। अभी एक है जो मेन जॉनसन पे एक बार अटैक कर चुका है जाते वक्त, फिर से आएगा वो भी। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये अंग्रेज देके गए थे इंडियन को, एक बंदे को, और इसमें कम से कम 25-26 कमरे हैं टोटल पूरी बिल्डिंग में। और कितनी सुंदर बिल्डिंग लग रही है ना, एकदम ब्रिटिश एरा टाइप की। रजत भाई आ गए हैं। रजत भाई जानने आपको जान पहचान गया अभी, हो गई आपके साथ दोस्ती। कल नमकीन खिला के आपने थोड़ा इसका मामला बना दिया है। दोस्त है वो, गुड फ्रेंड्स। सेकेंड राउंड ऑफ वॉक जॉनसन भाई के साथ जा रहे हैं चाय पीने के लिए। जॉनसन को फैन मिल गया है। पानी लेके आई थी मैं पहले, चाय पानी सब लेके आई थी। हम लोग बाहर ही चले गए। हाँ कोई बात नहीं भाई, 12 बज गया है और मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ, क्योंकि रजत भाई और रजत भाई की मम्मी ने जिद करके खाने के लिए अलग रोक दिया है। ऐसा लग रहा है मैं खाना खाने, भूखा खाना खाने आया आपके घर। चल गो, चले गो। चलना भी तो मेरे बगल में है, बिल्कुल बिल्कुल बगल से चिपक के चल। यहाँ बैठ जाऊँ क्या? मेरे को नहीं पता, जहाँ आपका मन है। आगे है एकदम कतई पहाड़ी खाना। यह है भांग की चटनी, यह है भट है क्या है, गेहत? ना ये तो गेहत की दाल है। यह गेहत की दाल, ये पहाड़ी दाल होती है। फिर ये लाई है, पालक है, ये पालक है। पालक और खीम वाली रोटी। वाह जॉनसन तूने खाली खिचड़ी अपनी, मुंह मत देख मेरा तू। बनती वाली दाल, ये किसी भी दाल कैसे दाल है, किसी भी नहीं है तो नॉर्मल। वाह ने मिलाया है बहुत सारी चीजें। लोहे की कढ़ाई वाली। ये दाल ना कढ़ाई में बनी है, लोहे की कढ़ाई में, इसलिए काली हो गई है। तो हमारा जो भी दाल पहाड़ी दाल होती है सारी लोहे की कढ़ाई में बनती है। और फिर इसमें गंदराड़ी और जम्बू का तड़का लगाया,
पहाड़ी हब्स Herbs, हाँ। सीड्स हब्स 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 पहाड़ी हब्स जो होते हैं उसका तड़का लगा है इसमें। ये मतलब वाले हब्स तो ऊपर ही मिलते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड वाले। दारमा आरमा में भी होते हैं। उसको पीसा, फिर उसको उसमें तड़का लगा, मतलब तड़का तो उसका लगाता है, पत्ते पत्ते होते हैं जो, अच्छा जम्बू कहते हैं। जम्बू हाँ। गंडरानी को मिलाते हैं इसमें। गंगानी की चाय भी तो पीते हैं वहाँ हाँ, दारमा में। नेपाल में भी पीते हैं चिया। दारमा में लोग खाते हैं उसको बोलते हैं जादू। जादू। कुट्टू जो उनका होता है कुट्टू निकलता है वो, और उसमें ऐसे गोला बनाया, उसमें पिंड जैसा, उसमें गड्ढा किया, घी डाला और समेट के खाया उसको। यही होता है जादू। तो वो बहुत सारी स्टेट में बनता है, यही साउथ में भी मिलता है, मट्टू बोलते हैं या मुट्टू बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। यही बंगाल में भी है, यही हिमाचल में भी है सेम। ये वाला खाना हुआ ना मोटा अनाज वाला, ये स्पेशल नहीं है अभी हम, मतलब आपको क्या आप आए हो तो ये बनाए, ये नॉर्मल खाना ये बनता ही है, ये तीसरे दिन बन जाएगा, ये नॉर्मली खाना है। खाने के साथ जो है माल्टा, खाने के साथ माल्टा चल रहा है बढ़िया, और ये पीसी नून, मस्त हो रहा है। जो पहाड़ी नमक होता है ना वो, और ये जॉन स्नो। जॉन स्नो को पता चल गया हम जा रहे हैं, एक्साइटेड देखो, चलो 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 जॉन स्नो चलो चल 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 चल। ओके, बहुत भयंकर खाना खा लिया है, कोई प्लान नहीं था, जिस चीज़ का कोई प्लान नहीं था वो आगे पूरा दिन भर यहीं स्पेंड कर दिया। अब जा रहा हूँ, 12 बज गया, 12:30 बज गया। अब जाएंगे सीधा यहाँ से पिथौरागढ़, और फिर पिथौरागढ़ में कोई कैंपिंग स्पॉट ढूंढेंगे बढ़िया सा। मैंने कहा कोई सो रहा होगा, किसी को नींद आ रही होगी, तो नहीं जाएगा। अब जा, अब लीश खोल दे तेरी, चल। चल जा जॉनसन, गो। चलो दादी, चलो फिर यार दिया, हेलो मुलाकात, फिर होगी मुलाकात। बाय, सी यू। आओ दोबारा से लौटते सी हुए, यू, यस मिलेंगे, लौटते हुए आओ। आप तो राहट आओ, हल्द्वानी आओ। अरे कहीं भी मिल जाएंगे, यहीं तो रहते हो, ज्यादा दूर नहीं। ठीक हो गया, लौटते हुए आओ, खाना खा के फिर जाना। ठीक हो गया, हाथी दाल, गैद की दाल ठीक हो गया, बीच में स्टे। ओके चलो बाय, सी यू, बाय। बच्चे भी बाय कह रहे हो तब से, कीवी वाले। कुछ लोगों से मिलके ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे अपनापन वाला फील आता है, और आपको ऐसा लगता है कि चलो घर, मतलब घर का ही कोई बंदा है, और ऐसा कोई बंदा जिससे आप पहली बार मिल रहे हो बट आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब यू नो हिम। तो वैसा ही मुझे बिल्कुल एकदम रजत भाई के साथ लगा, मतलब इतना मज़ा आया, बाय बाय, इतना मज़ा आया मुझको रजत भाई के साथ भाई, मतलब उनकी पूरी फैमिली, और मतलब एकदम होमली वाइब जो होता ना वो आ गया उनके साथ, एकदम भाई वाला फील आ गया था। फिर हम पूरी रात को चिलिंग कर रहे थे उनके दोस्तों के साथ, वो मैं पूरी रात, हम रात को 12-1 बजे तक हम सब लोग मिलकर एडिटिंग कर रहे थे, वो भी अपनी एडिटिंग कर रहे थे, मैं भी अपनी एडिटिंग कर रहा था। तो काफ़ी बढ़िया माहौल बना हुआ था, तो बहुत मज़ा आया यार, और खाना भी इतना बढ़िया, पेट भर के खाया, बातें, वेरी गुड, आई लाइक इट। क्या सुंदर रास्ता आ गया, देख रहे हो, हाँ 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 हाँ। उत्तराखंड की ये जो पिथौरागढ़ और धारचूला और लोहा घाट, ये जो बेल्ट है ना, ये थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड बेल्ट है, तो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत अलग है, मतलब नीचे की तरफ से अल्मोड़ा, बागेश्वर बिल्कुल अलग मिलेगा तुम लोग को। तो इसलिए ही अगर मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं उत्तराखंड में जब भी कुमाऊं साइड घूम रहा होता हूँ तो मैं ना चाह के भी आई एंड अप कमिंग टू पिथौरागढ़, धारचूला और मुंशियारी वाली बेल्ट में, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लोरा फौना अलग है, तो खूबसूरत है और कम है। अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब रैंडम मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो सामने हिमालय है, ये भी अभी आए हैं, जस्ट बात करते, कैमरे से बात करता हूँ, अचानक से एक टर्न में हिमालय देखने लग गए।
तो अब ये पूरी बेल्ट पिथौरागढ़ तक, धारचूला तक, ये सब हिमालय रहेंगे। त्रिशूल, पंचाचूली, नंदा घुंटी, नंदा देवी, ये सब रहेंगे अब यहाँ पे। तो यही मजा है इस बेल्ट में गाड़ी चलाने का कि आराम से गाड़ी चलाओ और देवदार के पेड़, बांज के जंगल, खूबसूरत। मैं भी कमेंट पढ़ रहा था अपने YouTube के वीडियोस के, तो मुझे लोग हैप्पी बुला रहे हैं। गाइस प्लीज कम ऑन, डोंट कॉल मी हैप्पी, कॉल मी हरदा प्लीज। हैप्पी मेरे घर वाले बुलाते हैं मुझको यार, मेरा नाम थोड़ा है कोई, वो ठीक है मैं तुम्हें पर्सनल वो दिखा रहा हूँ वीडियोस, बट प्लीज तुम मेरे को हैप्पी मत बुलाओ यार बहुत वियर्ड लगता है मैं कोई अजनबी से हैप्पी सुनता हो जाऊँ। तो कॉल मी हरदा, दैट्स व्हाट माय फ्रेंड्स कॉल मी, या हर्षित बोल लो, मतलब हरदा इज गुड, डोंट कॉल मी हैप्पी थोड़ी देर धूप में बैठेंगे भाई। तो लग रहा है मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था आज। चला बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई मुझे लग रहा है। आई एम टायर्ड। मेरा ड्रोन का है, ड्रोन भी देखेंगे, ट्राई करेंगे उड़ाने का। अभी मैं पिथौरागढ़ जा रहा हूँ और पिथौरागढ़ में दिव्यांश रहता है, जो मुझे एक बार दारमा में भी मिला था और फिर हम लोग ऐसे थोड़ा इंस्टाग्राम में और फ़ोन में टच में थे। तो वो वहीं रहता है। उसने मुझको बोला है कि कोई तो जगह है जहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, तो मैं उधर चला जाऊँगा, उसको भी बुला लूँगा, थोड़ा उसके साथ बातचीत करेंगे। आज वहीं कैंप करेंगे, मतलब पिथौरागढ़ में रहेंगे, और फिर कितने दिन रहेंगे वो नहीं पता, बट आज पिथौरागढ़ जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी 1 घंटे में, एक सवा घंटे में। मैं जब ना ऐसे नौकरी छोड़ के आया था और मैंने ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, तो लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा था, मतलब ऐसे भर भर के चीज़ें थी लाइफ में, सोचने को, करने को, अपने खुद में काम करने को, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में भी और लाइफ में भी। तो उस टाइम पे जब मैं ऐसे घूमता था तो मैं महीनों हफ्तों एक ही जगह में बस पड़ा रहता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, जहाँ पे मुझे लोगों से इंटरेक्शन कम हो रहा है, जहाँ पे मैं खुद के बारे में सोच पा रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है लाइफ में करने को, बस आई एम ऑल अलोन, लाइक मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है। और उस टाइम पे मैं किसी से मिलता ही नहीं था, मतलब मैं जैसे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कभी भी वैसे ट्रैवल करता ही नहीं था। मैं हमेशा अकेले एकांत जगह में रहना। अब तो मैं लोगों से मिलता हूँ, जैसे अभी ये सारे थॉट्स इसलिए दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि मैं भी रजत भाई के यहाँ घर में रहा, मतलब ये मेरे लिए पहली बार था। ये सब चीज़ें मैं करता नहीं था जब मैं ट्रैवल करता था, और अब मैं जनरली देखता हूँ अपने आप को कि मैं अब थोड़ा और लोगों से बात करना, लोगों के बीच में रहना और इस तरीके का ट्रैवल करना जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हो ऐसा ट्रैवल करना मैं पहले नहीं करता था। और मुझे अब लग रहा है कि जैसे मेरे जो बहुत पुराने वीडियोज़ है उसमें तुम देखोगे कि पता चलता है कि मैं एकदम हीलिंग वाले फेज में हूँ, मैं बहुत एकदम हाइबरनेशन वाले मोड में हूँ कि मेरे को लाइक आई नीड टू गेट सॉर्टेड फर्स्ट एंड देन आई विल डू समथिंग, कि मेरे को सॉर्ट होना है। और ट्रैवलिंग वाज लाइक समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू। और जैसे मैं रह रहा हूँ ट्रैवलिंग से ज़्यादा खासकर मेरे को अकेले रहना, ऐसे पहाड़ों में रहना मुझे लगा कि इज़ द बेस्ट वे टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और वो सब चीज़ें ना, मैं भी 3-4 दिन पहले अपने पुराने वीडियोस देख रहा था, इनिशियल टाइम के ड्रीम ऑफ वाइल्ड देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वाह यार, मतलब वीडियोस में भी वो फील आ रहा है हीलिंग वाला। सो दैट वाज द हीलिंग टाइम एंड नाउ आई फील कि जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे अलग तरीके का ट्रैवल करने में, लोगों से मिलने में। कल रजत भाई के घर गया, पहली बार ऐसे किसी बंदे के घर गया, तो बहुत मज़ा आया यार। वेरी न्यू फॉर मी एंड वेरी मच फन। कितने बढ़िया तरीके से सजा रखा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, खाली पत्थर और फूलों से। कल मैं ऐसे जब रजत भाई लोग के साथ बैठा था और उनके साथ उनके दोस्त भी थे, तो मुझसे हर कोई एक ही सवाल पूछता है कि भैया कल कहाँ जाओगे, अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मुझे सही में नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं घर से निकला हूँ बस ऐसे रहने के लिए। अब कहाँ को जाऊँगा वो पता ही नहीं है ना, मतलब इतना वाइड एरिया है और वो डिपेंड करता है कि मैं कितना दूर तक चल सकता हूँ, कितना दूर तक जा सकता हूँ। अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं अपने घुमाऊँ मैं बस सर्किट मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ बस ऐसी, कि मतलब क्या करूँ, और मैं ऐसे ही रहता हूँ, दिस इज हाउ आई लिव। तो मैं बस जगह बदल रहा हूँ, कभी इधर आ जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ। पिथौरागढ़ में मैंने आज तक कभी कैंप नहीं किया, पिथौरागढ़ बहुत बार क्रॉस किया बट कभी कैंप नहीं किया, तो चलो पिथौरागढ़ चलता हूँ, पिथौरागढ़ में कैंप कर लूँगा।
पियेंगे कॉफ़ी, सख्त ज़रूरत है कॉफ़ी की। कॉफ़ी पी के बड़ा जाएगा आगे। अब 40 मिनट बचा है बस। देगा ना कुत्ता है बाहर, वहीं रहे। वहाँ से कैसे देख रहा है वो, ये बैठा हुआ है ना, इसका नाम है रोबो। मीट का पीस हड्डी खा रहा है वो। काला कुत्ता, काली मुर्गियाँ, कड़कनाथ। ओहो, कुछ कैसे ला रहा है वो, लगा पूछ लाने में। तू भी पूछ ला ले, तू भी पूछ ला ले। हाँ तू भी पूछ ला ले। और इस छोटे से ढाबे से व्यू देख रहे हो तुम लोग, ये देखो व्यू, क्या भयंकर व्यू है। बिल्ली जॉनसनो से डर के देखो कहाँ चली गई, टायर के ऊपर, वो देखो। कहाँ से देख रही है जॉनसनो को चुपचाप। जॉनसनो खड़ा है, उसको देख रही है चुपचाप। जॉनसनो देख बिल्ली, ये बिल्ली वो देख पीछे ऊपर। हाँ वो देख बिल्ली, वो बिल्ली, ये बिल्ली है ये। वहाँ पे चापट दिख गए, मैं चापट उठा के ले आया। खाया क्या किसी ने चापट? चापट। कंटेंट बनाने से एक चीज़ और हुई है कि मेरे को जगह ढूंढना थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि मैंने जैसे अभी पिथौरागढ़ का डाला हुआ था, स्टोरी डाली पिथौरागढ़ की, तो मेरे को बढ़िया बढ़िया 2-3 लोकेशन भेज दी लोगों ने कि भैया यहाँ भी चेक कर लो, भैया यहाँ भी चेक कर लो, बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। तो अब मैं बस ऐसी एक लोकेशन में जा रहा हूँ। तो मैंने सीधे बोला कि मुझे थोड़ा एकांत चाहिए एकदम, और वो बंदा खुद ही आ रहा है, कह रहा भैया मैं लेके चलूँगा आपको, मतलब वही दिव्यांश आ रहा है, कह रहा मैं लेके चलूँगा आपको लोकेशन में। तो देख के आते हैं, लोकेशन बढ़िया होगी तो वहीं रुक जाएंगे। और 2-3 दिन मुझे अब गाड़ी में रहना है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी एक कल थोड़ा घर में रह के, मतलब लोगों के साथ रह के, अब मुझे 2-3 दिन थोड़ा चिलिंग करनी है अकेले में मस्त, और फिर देखेंगे आगे। हाँ मेंटल हो रहे हैं। पिथौरागढ़ बहुत ही बड़ा, मतलब जबरदस्त बड़ा टाउन है। अल्मोड़ा से भी बड़ा, मतलब अल्मोड़ा तो ठीक ठाक बड़ा है, अल्मोड़ा से भी बड़ा है पिथौरागढ़। ये है पिथौरागढ़, जिसे उत्तराखंड का लिटिल कश्मीर भी कहा जाता है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों और खुली घाटियों से घिरा यह शहर नेपाल और तिब्बत के बेहद करीब स्थित है, जिसने इसे सदियों से रणनीतिक रूप से अहम बनाया। पुराने समय में पिथौरागढ़ भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग का एक बड़ा केंद्र था। शहर के ऊपर स्थित पिथौरागढ़ किला चंद शासकों के समय का है और आज भी घाटी पर नजर रखे खड़ा है। आज यह शहर कई रास्तों का संगम है। यहीं से लोग धारचूला, आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्राओं पर निकलते हैं। सेना की मौजूदगी और सीमावर्ती इलाकों की वजह से यहाँ का माहौल बाकी पहाड़ी शहरों से थोड़ा अलग है। यहाँ की संस्कृति में कुमाऊं की परंपराएं और सीमा पार के प्रभाव दोनों दिखते हैं। ड्रोन से ऊपर देखने पर पिथौरागढ़ सिर्फ एक शहर नहीं दिखता है, बल्कि हिमालय की उन कहानियों का हिस्सा लगता है जो रास्तों, सीमाओं और यात्राओं से बनी है। भाई मिला है मुझको। सीमा इधर ड्रोन के शॉट ले रहा था, तो भाई आके मिलने के लिए गाड़ी लेके जॉनसनो से मिलना है। जॉनसनो बैठा हुआ, जॉनसनो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने ना अभी पिथौरागढ़ के शॉट लेने के, जो तुमने अभी देखे, वो शॉट लेने के लिए यहाँ से ड्रोन उड़ाया, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे इससे ड्रोन उड़ाया। अब क्या हुआ, ड्रोन उड़ा तो दिया, अब मैं हूँ बिल्कुल जंगल के, देख लो ऐसे एकदम पेड़ों के बीच में। मेरे ड्रोन में सेंसर वेंसर कुछ नहीं है। अब वो आ तो गया कहीं पे और मुझे दिख ही नहीं रहा है, और ना मैं अपनी गाड़ी देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर देख रहा हूँ सारे, ना मैं अपनी गाड़ी देख पा रहा हूँ। फिर मैं जब ड्रोन उड़ाता और मैं ऐसे दिमाग मतलब परेशान सा हो रखा हूँ कि मेरा ड्रोन वापस नहीं आ रहा है,
तो ये लोग भाई लोग आ गए, देखो मिलने आ गए, इन्होंने गाड़ी देखी मेरी तो रुक गए यहाँ पे, और इन्होंने वीडियोस देखे तो बातों करने लगे। तो हम सब लोग गैस कर रहे हैं कि नहीं ये जगह यहाँ पे, वो मुझे बता रहे नहीं यहाँ पे मंदिर यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो उन लोगों ने भी थोड़ा हेल्प करा कि ये मंदिर यहाँ पे, थोड़ा आगे लेके आओ। फिर वो फाइनली ड्रोन में लेके आया मेरे को लगा गया ड्रोन, और उसमें बैटरी अच्छा हो, बैटरी फुल थी, उसमें थोड़ी बैटरी कम होती 101% वो क्रैश हो जाता, कहीं तो गिर जाता। क्रेजी। चले जॉनसन से मिलने आए थे, कह रहे भैया हम जॉनसन से मिलने आ गए इधर, गाड़ी देख के आपके, कह रहा हम ऐसे सीधे आ रहे थे, फिर हम वापस लौट के आपसे मिलने गए। ऐसे बड़े शहर में मैं कैंप करता हूँ ना, मतलब ऐसे बड़े शहर में जब जाता हूँ तो लोग मिल ही जाते हैं जनरली, गाँव में ना, ऐसे बड़े शहर में, तो बड़ा शहर है थोड़ा बहुत। क्या बढ़िया सनसेट होने वाला, देख रहे हो, कल भी इतना खूबसूरत सनसेट देखा, आज भी बढ़िया सनसेट है। ए जॉनसन, तेरे पीछे सनसेट हो रहा है बहुत सुंदर। ओए सामने हिमालय देख रहे हो, पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे बट इतने सुंदर दिख रहे हैं ना। अब देखो ये क्या बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा धुंध हो रही है ना तो मजा नहीं आ रहा देखने में, बट वाह। क्या बढ़िया रास्ता है। मेरे को जो दिव्यांश ने लोकेशन बताई वो दोनों लोकेशन फेल हो गई हैं। पहली लोकेशन में तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरी लोकेशन में 4x4 का रास्ता है, मतलब मेरी गाड़ी तो घुस ही नहीं पाएगी, अगर चले गई तो वापस नहीं आ पाएगी बिना टो हुए। दिखाता हूँ तो मैं पार्किंग, मतलब वो एरिया बहुत बढ़िया है, बट मेरी गाड़ी के लिए नहीं हो पाएगा मामला। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके अब एक रास्ता ये है, यहाँ तो गाड़ी 100% जाने में ही फंस जाएगी, ठीक है, पूरा एकदम भयंकर रखा है। अब एक रास्ता ये है, अब ये कितना चौड़ा है देखना पड़ेगा। अगर चौड़ा है तो एक घास वास की तो कोई टेंशन नहीं है, घास तो दबी जाएगी गाड़ी से, यहाँ तक चले जाएगी, यहाँ तक चले जाएगी, यहाँ तक चले जाएगी, यहाँ भी चले जाएगी, यहाँ भी चले जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मामला, ठीक है मामला, ठीक है मामला। रोड ही टूट गई है, ले भैया यहाँ रोड ही नहीं है, बस यहीं तक है। जॉनसन कैसे देख रहा मुझको वहाँ से, ही। अरे तू जाके देख के आ रहा हूँ यार। ये लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ा ही आ रहा था फील्ड में, बट यही है कि यहाँ तो गाड़ी ज़बरदस्त फंसेगी। यहीं से दिख रहा है, यहीं फंस जाएगी, पहले तो यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पत्थर डाल के यहाँ फंस जाएगी, और गहरा खूब, नॉट पॉसिबल। क्या ज़बरदस्त स्पॉट है भाई, 4x4 के लिए अगर किसी के पास है तो मज़ेदार स्पॉट है। मस्त कैंप कर लो यहाँ पे और कुछ दिन रहो। पानी की व्यवस्था ढूंढनी पड़ती, बस पानी नहीं है यहाँ पे कहीं पे आसपास। ओके, वी नीड टू फाइंड अ प्लेस नाउ। 2 जगह बताई उसने, दोनों जगह अपना सिस्टम बैठा नहीं। ये जगह बहुत बढ़िया है, बट ये जगह में गाड़ी नहीं घुस सकती है। एक और जगह थी पीछे, स्टेडियम टाइप का था, मतलब स्टेडियम नहीं, ग्राउंड टाइप का था ऐसी से, बट वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो तो एकदम बिल्कुल, और वो भी एकदम गाँव के बीचों बीच है, तो ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा मैं। ओके, ठंडा भी हो रहा है, नीड टू फिगर आउट समथिंग यार। कल की तरह ऐसा ना हो शाम को कि पूरी रात हो गई, रात को। खैर वहाँ तो मैं कल वाली जगह में तो मैं शाम को सनसेट के टाइम पे पहुँच ही गया था, सनसेट देखा मैंने बढ़िया, बट यहाँ अंधेरा होने लग गया अब। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। अब गाड़ी नीचे तो जा नहीं सकती है, तो मैं अभी बहुत देर से यहाँ पे 15-20 मिनट से खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो अब मैं अगर कहीं जाऊँगा ना तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है मतलब यहाँ पे ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को रिवर्स ले लूँ और ऐसे ये पतली सी इसमें जहाँ पे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके रास्ता ख़त्म है ये वाला, और मैं यहाँ पे ये फ्लैट है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ढलान है पूरी नीचे को, ऐसे ढलान आ रही है नीचे को, और एक यहाँ पे फ्लैट है। मैं गाड़ी आज रात के लिए यहाँ पे लगा दूँ, और सही लग रहा है, मतलब स्पॉट भी बढ़िया है यहाँ पे, मस्त एकदम किनारे में चिपका के, और आज रात यहाँ पे कैंप करूँ, और फिर कल की देखें कि कल कहाँ जाना है, कल कहाँ कैंप करना है। फ़िलहाल ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि कहीं भी जाना मतलब अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में जगह ढूंढना इज़ नॉट अ पॉइंट। आगे एक बार ये चौड़ा एरिया यहाँ पे देखता हूँ क्या मामला है। ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे गाड़ी जाता हूँ, ये बस यहाँ पे ख़त्म है रास्ता, यहाँ पे ख़त्म है, गाड़ी वो खड़ी है, रिवर्स लेके ऐसे नीचे लगा दूँगा,
पर ठीक है, जगह मिले ना मिले, मैं रहूँ ना रहूँ, ये जगह देखो, लोकेशन देखो भाई, क्या मज़ेदार लोकेशन है, बढ़िया सनसेट हो रहा है, वो गाड़ी खड़ी है। ओके, यहाँ गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी घुमाते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस टू कैंप। वहाँ पे कितना जगह है देख लेते हैं एक बार। और शिट, उधर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, गाड़ी थोड़ा इधर को दबाते हैं क्योंकि इस तरफ को जगह है, उधर से हमारा उतरने का सिस्टम है। ओ, इधर भी थोड़ी सी जगह है, बस इतनी सी जगह है क्योंकि इधर घास आ रही है, पीछे वाला एरिया बनाना पड़ेगा मेन उतरने का। इधर भी जगह है थोड़ी सी, अगर मैं थोड़ी और भी चढ़ाता हूँ तो हो जाएगा यार जगह। लेट्स फिगर आउट। पीछे देख रहे हो भाई मौसम, गाड़ी के अंदर से दिख रहा है ये सनसेट हो चुका है, विंटर लाइन दिख रही है अभी फ़िलहाल। अभी सेटअप कर रहा है, ये सारा सामान जितने भी कंबल अम्बल हैं वो सब आगे जाएंगे वाली सीट में। ये जॉनसन की सीट है आगे, जॉनसन बैठा हुआ है, बस जॉनसन सो जा आराम से, थक गया तू। कर्टन्स लगा दिए मैंने, क्या बढ़िया लग रहा है, पीछे से मज़ा ही आ गया, देखो ना। पास्ता बनाऊंगा कल। जो पास्ता हम लोगों ने बनाया नहीं था क्योंकि मैं रजत भाई के घर चला गया था। रजत भाई के आने से पहले मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रहा था, बट फिर वो आ गए, फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया, फिर हमने तंदूरी रोटी के चक्कर में मैंने हार मान ली और मैं लोहा घाट चल दिया। पर आज बढ़िया पास्ता बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ पास्ता के साथ राइस भी बना लूँ, जॉनसन के राइस हो जाएगा थोड़ा, बट देखते हैं, लेट्स फिगर आउट। कल जो मैंने ऐसे गैस वैस सब खुली छोड़ी थी ना, मतलब ऐसी रखी थी, सब ऐसी रखी है, वरना मैं इसको डब्बे में रखता हूँ, बट कल आधे अधूरे में हम लोग निकल लिए थे। इधर सिलेंडर, इधर बस पास्ता मसाला। काफ़ी शानदार। ये देखो मेरी गाड़ी से व्यू। मेरे पास ना जगह ना इस तरफ को है गाड़ी के और ना इस तरफ को है, सिर्फ पीछे जगह है, और पीछे जगह मतलब और बिल्कुल जंगल टाइप से ऐसे घना वो है यहाँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने पानी दोनों अंदर ही रख लिया है, पानी की बाल्टी भर के और पानी जो यहाँ पे इधर रख लिया है। अब मैं यहीं से बर्तन धोऊंगा यहाँ खिड़की से बाहर, और यहीं अंदर रख के यहीं पे खाना बना लूँगा। मैं जनरली अपने बर्तन बाहर धोता हूँ, बट मैं अभी जुगाड़बाजी कर रखी है, पानी की बाल्टी से यहीं से मग्गा उठाऊँगा, यहीं से बर्तन धोऊँगा। अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें मैं इंतजाम, ये बर्तन धोने हैं पास्ता बनाने का। किसी बंदे ने गाड़ी रोक दी है, इधर आएगा। अभी कौन सा कैंप हो रहा है, मतलब ऐसे ही रहता हूँ अपनी गाड़ी में, इधर लगा के रह रहा हूँ। हाँ, गाड़ी के अंदर ही किचन विचन सब कुछ है। कुछ नहीं हो रहा, अकेला हूँ यार कुत्ते के साथ अपने, क्या ही होगा। अरे यार यहीं से हूँ, यहीं बागेश्वर से ही हूँ यार। गाड़ी का नंबर RJ, मैं हूँ बागेश्वर से। कांडा में, मतलब मेरा गांव है कांडा में, मेरे मम्मी पापा का होटल है दौराहाट में। कांडा में गांव है, मम्मी पापा का होटल है दौराहाट में। हाँ, फील्ड का रास्ता कच्चा है ना, वो जाएगी नहीं गाड़ी है। किस चीज़ का? अरे यार ठीक है, गाड़ी के अंदर तो बंद है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ लाइक अभी देखना, रात को थोड़ी देर में ना ऐसा तुम्हारे सामने से तेंदुआ जाएगा। तेंदुआ जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, गाड़ी तो बंद होगी।
आई डोंट नो, मैं जब ऐसे वाली जगह में होता हूँ ना जहाँ पे टाउन होता है, मतलब जैसे आसपास यहाँ टाउन हो, ये आती है, लोगों को लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ और मतलब, और ही इज़ ड्रंक फर्स्ट, वो भी रात को मोटरसाइकिल में घूम रहा है, पता नहीं इसको तेंदुआ नहीं दिख रहा है, मुझे तेंदुआ कैसे दिखेगा। ठीक है, मतलब आई नो वी आर इन द वाइल्ड, बट ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए कि तेंदुआ आ जाएगा। मतलब पहले तो वो रुका और उसने मुझको बोला गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है, आपने पर्दे लगा रखे हैं। अगर तेरे को मेरे को ये बताने के लिए यहाँ पे रुकना था कि यहाँ पे तेंदुआ आते हैं, यहाँ पे कैंप मत करो, तो तूने सबसे पहले ये क्यों बोला कि ये गाड़ी के अंदर आपने पर्दे क्यों लगाए, क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, बताओ हमें। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि दूसरा बंदा कैंप कर रहा है और आपको इस कल्चर को, क्योंकि ये जो कार कैंपिंग, वैन लाइफ और ये कैंपिंग कल्चर इन जनरली थोड़ा ना नया है इंडिया में, और लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता है, खासकर ऐसी जगह में जो टाउन है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तुम कैसे आ गए, क्यों आ गए, मतलब यार मैं रोड के किनारे कैंप कर रहा हूँ, गांव यहाँ से बहुत दूर है, मैं अकेले एकांत में पड़ा हूँ। ठीक है, आपका वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है मुझे बताना कि थोड़ा सेफ्टी से रहना, क्या रहना। सबसे पहले आप मुझको आके ये बोल रहे हो कि गाड़ी के अंदर, पर्दे के अंदर क्या हो रहा है, और एकदम ना एकदम रॉब में, मतलब आप एक तरीका होता है बताने का, बोलने का, वो भी रॉब में एकदम कि हम यहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है इन सब मामलों में। मैं थोड़ा सॉरी, थैंक यू सर, हाँ ऐसे बन जाता हूँ, ऐसा ही बन जाना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो ऐसे ही बन जाओगे, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ऐसे करके। दैट्स द वे हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर मैं ऐसे डरने लग गया कि हाँ चलो यार इनने बोला यहाँ से भागना है, तो फिर तो मेरे को हर कोई ऐसी बंदा भगाता ही रहेगा जगह से, हर लोकेशन से भगाता रहेगा बंदा मुझको। जैसे वहाँ वो बताते हैं यहाँ भूत आता है, कोई बोलेगा यहाँ बाघ आता है, कोई बोलेगा यहाँ से ये होता है, वो होता है। यू हैव टू बी लाइक, यू नीड टू नो योर, तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है, मतलब तुम्हारे गट क्या बोल रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज़ ऑलवेज। मैं पास्ता बना रहा था, और पास्ता बनाने के नमक अंदर रह गया, मतलब नमक ख़त्म हो गया मेरे मसाला बॉक्स में, तो हम अंदर से निकालना पड़ेगा। अंदर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार। देखते हैं अगर इधर से निकल पाता है तो, मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। सब्जी काटी जाए, टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च भी है मेरे पास, तो मज़ा ही आ जाएगा। पास्ता बन गया है, बस थोड़ा हीटअप कर देता हूँ। बढ़िया लग रहा है दिखने का, तो खाने में भी बढ़िया ही होगा डेफिनेटली, मैंने बनाया है। ही कभी कभी मैं बहुत बेकार खाना बनाता हूँ। दाल चावल तो एक दिन मैंने इतना गंदा बनाया था भाई, उल्टी आ गई मुझे ऑलमोस्ट, बट दिस लुक्स गुड, टेस्ट गुड। मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो बढ़िया हो रहा है, बस सोया हुआ है। तुम लोग रह लोगे ऐसे, मतलब इफ़ गिवन अ चांस ऐसे अकेले रहने का, जैसी जगह मैं रहता हूँ, तो कमेंट में बताओ अगर तुम लोग रह लोगे ऐसे तो। बहुत ही बढ़िया। मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। जितना पास्ता बनाया था आधा कुकर में पूरा खा गया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। मैंने खाना खा लिया। जॉनसनो खाना रखा हुआ है ठंडा होने के लिए, उसको पता चल गया था ठंडा हो रहा है। नींद से उठ गया जॉनसनो, अपने खाने का इंतज़ार कर रहा है ना जॉनसनो, है ना जॉनसनो। जॉनसनो को खाना दूंगा, फिर ये सो जाएगा और मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊंगा। आज का दिन ख़त्म। ले ले।